नमस्कार दोस्तों। वननेस मेडिटेशन दुबई के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं संध्या सोनी आज की इस प्रातःकालीन मंगल बेला में आप सभी का तहे दिल से आत्मवंदन करती हूँ। आइए हम आनापान सति ध्यान करें। तो सर्वप्रथम जिन्होंने भी चश्मे पहने हों वे अपने चश्मों को उतार दें और एक सुखद सुख आसन में बैठ जाएं। जो जमीन पर बैठ सके वो जमीन पर आलती पालती मारकर बैठ जाए। जो ना बैठ सके वे सोफे पर या कुर्सी पर कहीं भी अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए बैठ जाएं। दोनों हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसाएं। पैरों को क्रॉस करें और बड़ी ही कोमलता से अपनी आँखों को धीरे धीरे बंद करें। हो सके तो कमर को सीधी रख लें, कंधों को रिलैक्स कर दें और एक लंबी गहरी श्वास अपने भीतर भरें। धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालें। एक और लंबी गहरी श्वास पूरी नाभि तक अंदर भरें और धीरे धीरे उसे बाहर निकालते हुए बिल्कुल तनाव मुक्त हो जाए। एक और लंबी गहरी श्वास पूरी तरह अंदर भरें और धीरे धीरे उसे भी बाहर निकालते हुए अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। पैर के अंगूठे से शुरू करते हुए घुटनों तक एकदम ढीला छोड़ दें। एकदम ढीला। घुटनों से होते हुए थाई जॉइंट तक बिल्कुल रिलैक्स कर दें। दोनों पैर पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। उन अंगों को देखते जाएं दोस्तों और ढीला छोड़ते जाएं। अब बैक में अपने लोअर बैक से होते हुए ढीला छोड़ते छोड़ते ऊपर की ओर मिडल बैक तक जाए और उन अंगों को ढीला छोड़ते जाए। और ऊपर अपर बैक, पूरी रीढ़ की हड्डी एकदम रिलैक्स कर दें। बिल्कुल ढीला छोड़ दें। इसी तरह अपने शरीर के अग्रभाग में पूरे जनेंद्रियों का भाग ढीला छोड़ते जाएं और उससे ऊपर पेढ़ू अर्थात नाभि के नीचे का भाग ढीला छोड़ दें और उससे ऊपर नाभि से होते हुए पूरा पेट एकदम ढीला छोड़ दें। अपने शरीर के ऑर्गन्स को महसूस करें।
लीवर, किडनी, पेनक्रियास पूरी तरह ढीला छोड़ते छोड़ते छाती के पास, हृदय चक्र के पास आए और रिलैक्स महसूस करें। दोनों कंधों तक एकदम रिलैक्स हो जाए। दोनों हाथों की उंगलियों से होते हुए कोहनी तक हाथों को रिलैक्स कर दें। कोहनी से होते हुए ऊपर कंधों तक और ढीला छोड़ दें। इस तरह आपके दोनों हाथ बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। गर्दन से होते हुए ढीला छोड़ते छोड़ते चेहरे के पास मुंह, नाक, कान, आंखें, पूरा चेहरा पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। गर्दन में पीछे से होते हुए पूरा सिर पूरी तरह से रिलैक्स कर दें। चेहरे पे एक सुंदर सी मुस्कान हो। आपका पूरा शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है और मन बिल्कुल शांत। आइए हम इस शांत मन के साथ आनापान सती ध्यान के द्वारा हम अपने भीतर अंतर मन की गहराई में जाएं। आनापान सती जब हम श्वासों को अपने भीतर लेते हैं दोस्तों, तो हमें वह सिर्फ एक हवा की तरह लगता है कि हम हवा को भीतर ले रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन जब इन श्वासों के साथ हम अपनी पूरी जागरूकता को जोड़ देते हैं, पूरी तरह से अवेयर होते हुए एक एक श्वासों को आते और जाते हुए महसूस करते हैं, तो यही हवा प्राण शक्ति का रूप ले लेती है। वो प्राण शक्ति जो हमें परब्रह्म से जुड़ती है और जिससे हमारा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास होता है। तो आइए हम एक मधुर संगीत के साथ पूरी तरह से जुड़ जाएं, अपनी श्वासों के साथ एक हो जाएं।
पूरी तरह से जुड़े रहें अपनी श्वासों के साथ। भूल जाएं अपने भूतकाल को, भूल जाएं अपने भविष्यकाल को। जो है यह वर्तमान का समय सिर्फ आपका है। इसके एक एक क्षण का उपयोग करें। यही सत्य है। जब भी कोई विचार आए, घबराए नहीं और उन विचारों का पीछा न करें। जो आया है वो जाएगा भी। तो कभी भी ना सोचें कि मुझे बार बार विचार क्यों आ रहे हैं। यह स्वाभाविक है। मन हमारा मंकी माइंड है, हमेशा दौड़ता है। इसीलिए इसे वर्तमान में रखने के लिए अपने मन को नासिका के द्वार पर ले आए और पूरी जागरूकता के साथ एक एक श्वास को भीतर आते हुए और बाहर जाते हुए देखते देखते पूरी तरह से जुड़ जाए। जब आपका मन नासिका के द्वार पर ही रहेगा, तो विचार भी धीरे धीरे बंद होते जाएंगे और आप शून्यता की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। एक भी श्वास आपकी जानकारी के बगैर न भीतर जा सके न बाहर आ सके। बने रहें अपनी श्वासों के साथ।
Last 5 minutes पूरी तरह से इस समय का सदुपयोग करें दोस्तों। हम बड़े ही भाग्यशाली हैं कि इस प्रातःकालीन समय में हम सब सामूहिक ध्यान कर रहे हैं। इतने ही लोग हैं जो सोए होते हैं। परमात्मा ने हमें इतना अच्छा मौका दिया है और हम आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो पूरी तरह से पूरे ध्यान के साथ आगे बढ़े दोस्तों। बड़ी मुश्किल से यह शरीर हमें, ये मनुष्य देह मिला है। खूब अच्छी तरह से अच्छे अच्छे कर्म करके अपने भविष्य को सुधारे। पूरी तरह बने रहें अपने श्वासों के साथ। Last 2 minutes. आइए हम पितामह पत्री जी को कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हें धन्यवाद दें। महाअवतार बाबा जी को नमन करते हुए उन्हें धन्यवाद दें। इस यूनिवर्स को धन्यवाद दें। इस प्रकृति को, प्रकृति के पांचों तत्वों को धन्यवाद दें। जिस जगह हम बैठे हैं उस माँ वसुंधरा को धन्यवाद दें। और आप जिस जगह बैठे हैं उसे धन्यवाद दें। अपने आप को धन्यवाद दें। अपने इस शरीर के एक एक अंग को धन्यवाद दें। इस सामूहिक ध्यान में
जितने भी लोग बैठे हैं उन सभी को धन्यवाद दें। हमारे माता पिता, भाई बहन, गुरु सभी को धन्यवाद दें। हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति आती है उसे स्वीकार करें। हमेशा सबसे खूब प्यार करें। सबके प्रति दया और करुणा का भाव रखें। लास्ट 10 सेकेंड। धीरे धीरे दोनों हाथों की उंगलियों को अलग करते हुए अपनी हथेलियों को रब करें और बंद आंखों के ऊपर रखें। महसूस करें इस ऊर्जा को। 5 4 3 2 1 0। अपनी आंखों को बंद रखते हुए अपने हाथों को चेहरे पर घुमाएं। गर्दन शोल्डर से होते हुए दोनों हाथ चेस्ट, पूरा पेट, पीठ, कमर, थाइस, घुटने, पूरे दोनों पैर, पैर की उंगलियों तक खूब अच्छी तरह से अपने इस ऊर्जा वाले हाथों को फिराएं और फिर अपने आप को बड़े प्यार से गले लगाते हुए कहिए, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई लाइफ, आई लव यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। धीरे धीरे अपना समय लेते हुए एक सुंदर सी मुस्कान के साथ अपनी आँखों को खोले दोस्तों। अपने आप को धन्यवाद दे, अपने आप को शाबाशी दे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो आज हमारे बीच पद्मा जी हैं जो इतना सुंदर हमें ज्ञान देती हैं, बहुत अच्छी तरह से हमें समझाती हैं। वेलकम पद्मा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है इस मंच पर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस मैम। थैंक यू मैम। टिकट थैंक पेटे यू। ओवर टू यू। सभी को वंदन। संध्या मैम, आपको भी, दीप्ति मैम, और जूम के सेशन में जितने भी जुड़े हैं मेरे आत्मा पत्री सर, जी के सर को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम करते हुए आज का ये सेशन स्टार्ट करेंगे। हम हमारा 12 बेसिक टैबलेट जो है फंडामेंटल टैबलेट्स, मेरी वॉइस नहीं आने से आप प्लीज मुझे बोलिएगा। आ रही मैम, अभी आ रही है। हाँ ठीक है मैम, एक मिनट। थैंक यू। तो बेसिक 12 टैबलेट्स खत्म हो गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं और एक कॉन्सेप्ट नया बोलूं जो जिससे आप सभी को बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो, मुझे लगा कि वो सब जानना चाहिए, सभी को थोड़ा उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो अगर आप परमिशन दे तो मैं उस टॉपिक में बोलूं, यस पंचभूत जो मैम। 5 एलिमेंट। यस 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 मैम, डेफिनेटली। हम तो बैठे ही हैं कि आप कुछ नया नया सुनाए। बहुत ही अच्छा टॉपिक है क्योंकि हम सभी को जानना चाहिए वो टॉपिक, 5 एलिमेंट्स। थैंक यू मैम। एलिमेंट्स आप सब ये परिचित होंगे कि हमारा जो शरीर जो है वो 5 तत्वों से लेके तैयार हुआ है। 5 तत्व, वो 5 तत्व क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये 5 तत्व हैं हमारे शरीर के। तो
हमारा शरीर जो ये 5 तत्व से बना है, तो ये 5 तत्व क्यों बना है, इस 5 तत्वों से ही क्यों बना है, अगर आप इसको विश्लेषण करते हैं तो हम जान पाएंगे मैम, आध्यात्म पद्मा मैम, आवाज में कट रहा है बहुत। सीखना है। हर एक इंसान कट रहा है, देखिए अभी कट रहा है, अभी कट रहा हाँ, है। नहीं, अभी आवाज आ रहा है, बीच में बहुत कट रहा था। हाँ ठीक है ठीक है, 1 मिनट मैम, ओके। जस्ट अ मिनट। मैं, हाँ अभी देखती हूँ, अभी देखिए। जी, अभी ठीक है। हाँ, तो मैं फिर से बोल रही हूँ जी। कि हमारा जो शरीर है जो 5 तत्वों से बना है, तो ये 5 तत्व ही क्यों बने हैं, इसको अगर हम विश्लेषण करते हैं तो हम एक जान पाते हैं कि इस 5 तत्वों की तरह ही हमें हमारे जीवन को जीना चाहिए। ये 5 तत्व हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। हम जब ये 5 तत्वों का गुण हमारे में कमी हो जाती है, तब उस गुण से निर्धार मतलब उस गुण के साथ जुड़े हुआ कोई डिजीज व इलनेस हमारे शरीर में आता है। वो दिखाता है कि वो डिजीज कि हम उस तत्व में नहीं है। अगर आप भू तत्व में नहीं है, नहीं, उसके रिलेटेड एक डिजीज आएगा। कोई जल तत्व नहीं है तो उसके रिलेटेड कोई डिजीज आएगा। कोई फायर एलिमेंट में नहीं है, सही हिसाब से नहीं चल रहा है, फायर एलिमेंट को अपने अंदर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो उसके रिलेटेड कोई डिजीज। डिजीज का अर्थ आप कभी भी मत समझिए कि ये कोई हमारे लिए अभिशाप या कुछ है। हमेशा आप आध्यात्मिकता में आए हैं तो डिजीज को एक फ्रेंड की तरह ट्रीट कीजिएगा मास्टर। वो हमें एक अलार्म दे रहा है कि वो कह रहा है कि आप कहीं पर थोड़ा सा नॉलेज लेने में चूक रहे हो, उस नॉलेज को आप सही कर लो। ये यूनिवर्स का हमारी तरफ काइंड एक अलार्म है कि आप उस नॉलेज को अपनी जीवन में आत्मसात कर लो, फिर आपके जीवन पहले जैसी हो जाएगी। वो डिजीज बताता है। तो हम इस 5 तत्वों में कहीं पर भी चूक जाते हैं तो हमें हमारे शरीर में एक डिजीज के रूप में वो आता है। तब हम उस नॉलेज को अगर ले लेते हैं अपने शरीर में, जीवन में, तो फिर हमारा जीवन पहले जैसे हो जाता है। तो ये 5 तत्व को पहले जानते हैं कि वो 5 तत्व हमें क्या क्या इंडिकेट करते हैं, क्या क्या बताते हैं। पहला भू तत्व व पृथ्वी, अर्थ एलिमेंट जिसको हम कहते हैं, हमारा शरीर बना है। अर्थ एलिमेंट जो है आपका, ये हार्ड वर्क को सिंबलाइज करता है। अर्थ एलिमेंट अर्थात हार्ड वर्क, एक काम को बार बार करना, बहुत परिश्रम करना, कंटिन्यूअसली उसको रिपीट करना, ये सब हार्ड वर्क। और अर्थ एलिमेंट आपका हमारे बॉडी में 7 प्रधान चक्र हैं, उसमें से मूलाधार चक्र जो सबसे नीचे रहता है, उस मूलाधार चक्र से रिलेटेड होता है। तो जब हम जब आप अर्थ एलिमेंट के साथ रहते हैं तो जब आपके जीवन में हार्डवर्क नहीं होता है, आप हार्डवर्क नहीं करते हैं कोई काम में, तो आपका मूलाधार चक्र जो है वो आपका इफेक्ट रहता है, उसमें ब्लॉकेज रहते हैं। उसके रिलेटेड आपके अर्थ एलिमेंट के रिलेटेड आपके ड्रीम में, कोइंसिडेंस में आपके सिंबल्स आते हैं, देखने लगते हैं, तब आपको पता चलेगा कि मैं हार्डवर्क में कहीं चूक रहा हूँ। हार्डवर्क है, फियर है, ये सब अर्थ एलिमेंट का सिंबल्स है। तो आप में ज्यादा फियर है, ज्यादा हार्डवर्क नहीं कर रहे हैं, तब आपका अर्थ एलिमेंट, आपका मूलाधार चक्र जो है ब्लॉक होता जाएगा। तो इसीलिए आप अपने मूलाधार चक्र को अगर ठीक करना चाहते हैं, उसमें एनर्जी ब्लॉक नहीं होना है, तो आपके अर्थ एलिमेंट, आपको कोई भी काम करने से पहले देखिए हार्डवर्क करना पड़ता है पहले, तो हमें हार्डवर्क करना है। मेडिटेटर, एक न्यू मेडिटेटर सोचिए, तो पहले जब मेडिटेशन में आता है तो वो घंटों घंटों हम बोलते हैं कि आप ध्यान करो, दिन में 3 घंटा 4 घंटा 3 बार 4 बार आपका एज के रिलेटेड ध्यान करना है।
धीरे 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 6 महीने 7 महीने या 1 साल के बाद हम वो ड्यूरेशन को कम कर देते हैं, क्योंकि हमें ध्यान के ऊपर वो पकड़ आ जाती है। तो पहले कोई भी हम अगर काम करते हैं तो हमें पहला क्या है, हार्ड वर्क और रिपीटेशन होता है। हार्ड वर्क एंड रिपीटेशन सिंबलाइज योर अर्थ एलिमेंट, ये याद रखिए। तो हम कोई भी काम अगर अपने जीवन में स्टार्ट करते हैं तो उसको पहले हमें अर्थ एलिमेंट के साथ करना है। इसका अर्थ है हार्ड वर्क के साथ करना है, और ये हमारा मूलाधार चक्र के साथ रिलेटेड है। ये हो गया आपका अर्थ एलिमेंट। आप अगर ये अर्थ एलिमेंट को अच्छी तरह से और ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं तो आपको यूट्यूब में मिलारप्पा का स्टोरी मिलेगा, देखिएगा, बहुत अच्छा है। और जोनाथन लिविंगस्टन सीगुल, वो स्टोरी भी सुनिए, आप समझ पाएंगे कि हार्डवर्क क्या है, जीवन में कितना हार्डवर्क करना चाहिए। सीगुल जो जोनाथन लिविंगस्टन सीगुल का वो स्टोरी है, वो हार्डवर्क बहुत ही अच्छा सिंबलाइज मतलब प्रिडिक्ट कर दिखाता है हार्डवर्क को। एक छोटा सा पक्षी कितना हार्डवर्क करता है कुछ जीवन में नया अचीव करने के लिए। तो हमें भी, हर कोई, हम यहाँ सीखने के लिए आए हैं तो कुछ सीखने से पहले बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। और मास्टर्स जीवन में उसी को खुशियां मिलती हैं जो नेम एंड फेम उसी को अचीव होता है जो हार्डवर्क करता है, जो ऑनेस्ट रहता है। ये सच है, ये आप सब जानते हैं। तो ये हमारा अर्थ एलिमेंट बताता है कि हमें हार्डवर्क करना है। सेकंड में आते हैं जो है वाटर एलिमेंट। वाटर क्या है, आप देखते हैं वाटर को जिस पात्र में आप रखते हैं वो पात्र का शेप ले लेता है, उसका ही शेप ले लेता है। इसका अर्थ ये है कि आप वाटर को जहां भी रखे वो वैसा मोल्ड हो जाता है वाटर। तो वाटर का एक सबसे बड़ा गुण है कि वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। इसका अर्थ ये है कि वो हर एक सिचुएशन के साथ खुद को मोल्ड कर लेता है। आप जिसमें रखो, जैसे रखो, वैसा मोल्ड हो जाता है। ऐसा नहीं कि मैं वाटर हूँ, मैं इस प्लेट में रहा हूँ तो ऐसे फ्लैट रहूंगा, ग्लास में तो आपको सिलिंड्रिकल रहना पड़ेगा, इसमें सिलिंड्रिकल नहीं रहूंगा, ऐसा नहीं कहता वाटर। आप जिसमें डालो उसका शेप ले लेता है। तो हमें भी जीवन में, इस समाज में आप रह रहे हैं, इस पृथ्वी नामक एक पाठशाला है आपका, इसमें हर तरह के लोग आपके तरह, हर तरह के बहुत सुंदर सुंदर सोल्स हैं यहाँ पे। उसके साथ हमको जर्नी करना है। तो उस जर्नी में हमको हर वक्त खुद को मोल्ड करते हुए जाना है, ना कि रिजिड हो जाना है। नहीं, मुझे मोल्ड नहीं करना है बोल के अगर आप मोल्ड नहीं होते हैं, खुद को फ्लेक्सिबल नहीं रखते हैं, तो उसके रिलेटेड मतलब स्वादिष्टाना चक्र जो है उसके रिलेटेड आपका वाटर एलिमेंट जो है स्वादिष्टाना चक्र से रिलेटेड होता है। तो वो स्वादिष्टाना चक्र को आपको एनर्जी ब्लॉक्स क्रिएट करता है। तो इसीलिए आप में जीवन में हमेशा हर परिस्थिति में जहां जहां मोल्ड होना है आप मोल्ड होके जाइए, तब आप रियल प्लेजर ले सकेंगे, प्रकृत आनंद जो है जीवन में वो ले सकेंगे। ये है वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट जो है वो सेकेंड चक्र व स्वादिष्टाना चक्र के साथ रिलेटेड है। और एक चीज है वाटर एलिमेंट का, देखिए, जो है कि सोर्स एंड डेस्टिनेशन। एक नदी है, नदी का हमेशा एक लक्ष्य रहता है कि वो समुंदर में जाके मिले। नदी कहीं से भी आया क्यों ना हो, कहाँ कहाँ कितने बड़े पर्वत से भी, कितना दूर से भी निकली ना क्यों ना हो, लेकिन उसका आखिरी डेस्टिनेशन क्या रहता है कि उस समुंदर में जाके मिल जाता है। उसमें उस राह में, उस समुंदर के पहुंचने के राह में उसको कितने सारे कठिन मतलब कठिन परिस्थितियां आती हैं, कितनी जगह, अलग अलग से जगह से गुजरना पड़ता है उस नदी को। कहीं पर प्लेन होता है, स्पेस रहता है, जो जगह रहता है, समतल भूमि रहता है, कहाँ पहाड़ रहता है, कहाँ पर्वत रहता है। फिर भी हर चीज को काट के खुद को इतना फ्लेक्सिबल रखती है वाटर, आखिर में उसका सोर्स में जाके मिल जाती है समुंदर में। हम भी, हम सब यहाँ एक अंश आत्मा है, ये हमेशा याद रखिए। हम उस पूर्णात्मा के एक अंश हैं। हम कितने जन्म यहाँ लेने के बाद फिर यहाँ पर आए हैं,
और हम इस जन्म को हमें आखिरी जन्म करना है, हमारा पूर्णात्मा के साथ मिलना है। इस अंशात्मा को पूर्णात्मा के साथ मिलना ही उसका लक्ष्य है। हर एक सोल वही चाहता है अंदर से, लेकिन हम बाहर नहीं जान पाते, कॉन्शियसली हम जान नहीं पाते, लेकिन हर सोल का यही लक्ष्य है कि उस पूर्णात्मा को मिले, पूर्णात्मा के साथ जाके मिले। तो हमें इस जीवन को आखिरी जीवन करना है, जन्म करना है, उस पूर्णात्मा के तक मिलना है। तो ऐसे ही हमारा जीवन होना चाहिए, हर तरह से प्रकृति के साथ, हमारे सोर्स के साथ, पूर्णात्मा के साथ हमारा कनेक्शन होना चाहिए, सोर्स के साथ हर तरफ मेडिटेशन करना चाहिए। देखिए, एक बच्चा अगर बाजार में खो जाता है उसके माँ से, तो वो बच्चा माँ को पाने के लिए कितना तत्पर होता है, जैसे भी वो उस माँ को खोज के चला जाता है, उतना भीड़ में भी, और उस माँ को भी उतने भीड़ में किसी के आवाज सुनाई नहीं देता, उसके बच्चों का आवाज ही सुनाई देता है। ऐसे ही हम भी इस दुनिया नामक भौतिक माया के रूप में संसार में हैं, तो हम उसमें ही रहेंगे, हमारा तो ये रूल है। लेकिन इसमें रहते हुए उस आत्मा का आवाज सुन के उस पुण्यात्मा तक जाना है, ये हमें सिखाता है वाटर एलिमेंट मास्टर्स। और इसके बाद आता है हमारा, हम तो जब भी कोई काम करते हैं तो पहले हार्डवर्क के साथ करना है, सेकंड दूसरा है हमारा वाटर एलिमेंट, अर्थात हम उस काम को फ्लेक्सिबल करें, हर इंसान के साथ जोड़ के करें, हर परिस्थितियों के साथ खुद को मोल्ड हो जाए, तभी वो काम में सक्सेस आएगा। और अगर हम वो काम को सक्सेस करना है तो हमारा एम हमेशा किस तरफ होना है, हमारे सोर्स के तरफ, डेस्टिनेशन के तरफ होना चाहिए। ये सिखाता है वाटर एलिमेंट। जैसे एक नदी समुन्द्र में मिलता है, वैसे ही हमारा एम भी है, हमारी डेस्टिनी के साथ होना चाहिए। थर्ड आता है, थर्ड पॉइंट जो है वो है फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट हमारे थर्ड चक्र जो रहता है, मणिपूरक चक्र, उसके साथ रिलेटेड है। ये फायर एलिमेंट है, अग्नि तत्व जो है, और ये अग्नि तत्व पावर को सिंबलाइज करता है मास्टर्स। मेरी आवाज आ रही है मैम? मेरी आवाज आ रही है? यस हेलो? यस मैम, यस। आ हाँ, रही है, आ रही है। तो ये, हाँ ठीक है मैम। तो ये फायर को सिंबलाइज, ये पावर को सिंबलाइज करता है। पावर का अर्थ है कि हमारे पांच जो मेडिटेटर हैं, तो उनके पास तो अतीन्द्रिय शक्तियां हैं, जो नॉन मेडिटेटर हैं उनके पास भी पावर्स है मास्टर्स। वो पावर है हमारा थॉट पावर, हमारा वर्ड पावर है। तो हमारे पास और पांच पावर है, हमारे टाइम है, मनी है, प्लेस है। ये पांच पावर्स जो है, हमें ये पांच पावर को हमेशा सही तरह से यूज करना, इमोशंस को सही यूज करना है। जो इमोशन कहीं पर गुस्सा करते हैं, तो वो गुस्सा बाहर को दिखाने के लिए, वो काम होने के लिए ही होना चाहिए, लेकिन वो गुस्से को अंदर लेना नहीं है आपको। अगर आप वो इमोशंस को अंदर ले जाते हैं, तो इससे आपके शरीर के ऊपर ही उसका खराब प्रभाव जो है वो पड़ता है। तो हमें फायर एलिमेंट, देखिए छोटा सा वो फायर लाइटर जो है, लाइटर या मैच बॉक्स, उसको आप आपकी आयत में, मतलब आपके हाथ में रख के, आपके आधीन में रख के अगर यूज करते हो, फायर से आप कितना काम करते हैं, वो आपके आधीन से बाहर हो जाता है। तो इतना छोटा सा भी एक माचिस का तिनका जो है, एकदम बड़ा जंगल को भी जला सकता है। ऐसे ही हमारे जो भावा द्वेष है, हमारे अंदर राग द्वेष काम क्रोध जो भी है, हमारे जो इमोशंस हैं जिससे हम बने हैं, हर रोज हम डील करते हैं, तो वो इमोशन को कहाँ कितना दिखाना है, यूज करना है, किस जगह पर, उस पे हमेशा हमें ध्यान रखना है, उस पे कंट्रोल रहना है, पकड़ रखना है। और अगर हम इस भावादेश को ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो हमें डायबिटिक जैसे क्रोनिक डिजीज को सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए हमें फायर एलिमेंट के साथ ज्यादा जागरूक रहना है। तो फायर एलिमेंट के बाद आता है हमारा विंड एलिमेंट।
विंड एलिमेंट का अर्थ वायु तत्व। वायु तत्व क्या है? वायु तत्व को एक बहुत बड़ा महत्व, ये हमारा फोर्थ चक्र जो है विशुद्धि चक्र, इसके साथ रिलेटेड है मास्टर। ये हमारा हार्ट हाइपरटेंशन ऐसे डिजीज के साथ रिलेटेड रहता है। और ये दया करुणा सब को सिंबलाइज भी करता है। और आपका जो वायु तत्व, वायु को आप देखे हैं कभी? बच्चे पतंग जब उड़ाते हैं, देखते हैं जब हवा आती है हवा की तरफ उड़ाते हैं तो वो हवा में वो पतंग बहुत कम ही एफर्ट में वो पतंग बहुत ऊपर चला जाता है। इसका अर्थ ये वायु हमें कहता है कि जब हमारी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटीज आती है, हर एक जीवन में, हर एक मनुष्य के जीवन में एक अपॉर्चुनिटी जरूर आती है। जब वो अपॉर्चुनिटीज आती है उसका सदुपयोग करना चाहिए, तभी आप उसका सबसे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। आप उस अपॉर्चुनिटी को अगर मिस कर जाते हैं तब उसका फायदा आपको इतना नहीं मिलेगा, आपको उतना नहीं मिलेगा फिर, क्योंकि जब 1000 लोग के बीच में आपको एक टॉपिक बोलने के लिए कहा गया है, अगर तब आप नहीं बोलते हैं तो फिर उसी चीज को आपको कहने के लिए 1000 लोगों के घर जाना पड़ेगा, हाँ कि नहीं? आप 1000 लोग एक इकट्ठा हुए हैं, आप एक टॉपिक शाकाहार, मेडिटेशन, ध्यान ये सब कहना चाहते हैं, लेकिन डर के वजह से आप अगर कह नहीं पा रहे हैं, तो वही टॉपिक को, उसी चीज को आप कन्वे करने के लिए 1000 लोगों के पास जाना पड़ेगा, तब वो लोग सुनेंगे भी नहीं, आपको पता नहीं। तो विंड एलिमेंट ये कहता है कि जब आपकी लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तब उस अपॉर्चुनिटी का आपका सही सही इस्तेमाल करना चाहिए, तब आप जीवन में आगे जा सकेंगे। और फिफ्थ एलिमेंट जो है वो सबसे अच्छा है, वो स्पेस एलिमेंट है। स्पेस एलिमेंट का अर्थ आकाश तत्व। तो हम जब आकाश मैम फिर से आवाज कट रही है। हमारे आकाश को देखें, एलिमेंट जो अभी अभी आवाज आ रही है मैम मेरी? अभी कट आ रही है। रही है हाँ अब आ मेरी रही है। आवाज? हेलो? अब आ हेलो रही मैम, है। है ना? हाँ ठीक है। तो आकाश तत्व का मतलब आपका जो है आप आकाश जो है पांचवा है, जो विशुद्धि चक्र से रिलेटेड रहता है हमारा। और आकाश तत्व को समझने के पहले हम पहले देखते हैं आकाश क्या कहता है। देखिए, पृथ्वी से भी बड़ा आकाश है। और आकाश हमको जहां भी देखिए दूर, यहाँ पर है, आप कहीं भी आकाश को देखिए, कुछ दूर के बाद आपको लगेगा कि वहां जाने से मैं आकाश को छू लूंगा, पकड़ लूंगा, लेकिन वहां पर भी जाएंगे तो आकाश को आप पकड़ नहीं पाएंगे। तो हमारे जीवन में भी आकाश ये कहता है, हर चीज होते हुए भी ना होने की एक जो सीख ये आकाश देती है। मतलब हर चीज है लेकिन उसके ना होने से भी उतना ही खुश होना है। हर चीज होना है, एमलेस गोललेस गोल। आपके जीवन में आप कितना भी बड़ा गोल रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि गोल मत रखो। गोल रखो, उस गोल के लिए काम भी करो, लेकिन उस गोल का पूरा ना होने से या कुछ ना होने से उसके मतलब आप रह पाना चाहिए, उसमें आप स्टैंड कर पाना चाहिए, ये आकाश तत्व सिखाता है। जीवन में, हमारे प्रपंच में, हमारे बाहर के जितना भी भौतिक दुनिया आप देख रहे हैं, ये सब हमारी भावनाओं की सृष्टि ही मात्र है। ये काल्पनिक दुनिया है। हम आपकी भावना जैसी है वैसा ही आपका दुनिया है। तो इसीलिए आपका जो आपका आकाश तत्व ये कहता है कि आपका जो एम, हम कुछ बार क्या होता है जीवन में, कुछ नहीं होने से बहुत ज्यादा टूट जाता है कुछ रिश्ते, इतना ज्यादा अटैचमेंट,
तो आकाश तत्व हमें वो डिटैचमेंट सिखाता है, लेकिन इतना भी अटैच मत हो जाओ कि उसका ना होने से आप जी नहीं पाओ। तो ये जो हमारी पृथ्वी, हमारे चारों तरफ का संसार है, उसका होते हुए भी ना होने का वो जो एहसास रहना है कि ये हो तो ठीक है, ना भी हो तो मेरी जिंदगी में कोई परवाह नहीं, मेरी जिंदगी खुश है, ऐसे रह सके, ये सिखाता है हमें आकाश तत्व। ये है मास्टर्स 5 एलिमेंट। इस अर्थात हम अगर, तो हमें पहले किसी भी काम को, कोई भी काम को जीवन में पहले अर्थ एलिमेंट से स्टार्ट करना है, हार्डवर्क के साथ स्टार्ट करना है। इसके बाद हमें वाटर एलिमेंट में आना है, मतलब उस फ्लेक्सिबल रहना है, एम के, हमारे सोर्स के तरफ, डेस्टिनेशन के तरफ, हमारा लक्ष्य के तरफ मुड़ना है। मुड़ने के लिए हमें इतना ही फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वाटर की तरह। थर्ड आता है हमारा फायर एलिमेंट, जहां हमें हमारे पावर, भावाद्वेष को कंट्रोल करना है। कोई भी काम करना है तो हमें सबसे पहले बहुत सारे डिफिकल्टीज आती है ना, बहुत सारे, आप मेडिटेशन भी करते हैं तो घर में कितने लोग आपको करते हैं, कुछ घर में आप अगर वेजिटेरियन हो जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो कितने लोग नॉन सपोर्टिव भी होते हैं, तो आपको कितना कुछ सहना पड़ता है पहली पहली बार। तो ये भावादेश को कंट्रोल करना है। फोर्थ एलिमेंट है विंड एलिमेंट। आप इतना श्रम करने के बाद, कठिन परिश्रम करने के बाद, अगर आपकी लाइफ में जब अपॉर्चुनिटीज आती है, उस अपॉर्चुनिटी को सही सही इस्तेमाल करना चाहिए, सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, तब आपको फायदा मिलता है। जैसे कि एक दिया होते ही अंधेरा होते ही घर को ठीक कर लेना चाहिए। पूरा अंधेरा हो जाने के बाद आप पहले, अंधेरा होने से पहले घर को ठीक कर लेना चाहिए, उजाला होते हुए। नहीं तो पूरा अंधेरा हो जाएगा तो आप घर ठीक नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही आपके जीवन में जब कोई एक अपॉर्चुनिटी आता है तो उसका सबसे ज्यादा फायदा उठाइए। फिफ्थ एलिमेंट है आकाश तत्व। तो आपके जीवन में कुछ भी हो ना हो, लेकिन अगर है भी तो ठीक है, अगर नहीं भी है तो आपको उस परिस्थिति को भी सेम एक ही जैसे रहना है, मतलब दुखी नहीं होना है। जैसे कृष्ण परमात्मा रहते हैं समस्थिति, दुख हो या सुख हो, हमें हमेशा एक ही स्थिति में रहना है। ये आकाश तत्व कहता है। ये 5 एलिमेंट्स है मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और अगर किसी को कुछ डाउट है। यस मैम, 5 तरह के जो पावर आपने बताए, एक बार रिपीट करेंगे? वो पावर्स हैं आपके थॉट पावर, ये वर्ड पावर, सॉरी, थॉट पावर। थॉट हो गया या हाँ, सेकंड? वर्ड पावर, वर्ड। संकल्प। ओके। पहली तो संकल्प शक्ति, दूसरा वाक शक्ति, ओके। तीसरा समय, समय। तीसरा समय रहता है ना। हाँ, चौथा जो है पोजीशन, इसके बाद मनी। ये 5 पावर। तो सबसे आखिर में हम सोचते हैं कि पैसा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन मास्टर साहब हमेशा याद रखिए, संकल्प सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जीवन में। अगर आप एक संकल्प करते हैं, दृढ़ संकल्प, देखिए पत्री के सर के पास क्या था, उनके पास क्या इतना पैसा था कि वो दुनिया भर में इतने सारे पिरामिड निर्माण कर सके? कोई एक इंसान के बस की बात तो नहीं है। तो एक संकल्प, सबको सहायता, इस विश्व मानव को सहायता करूं, अच्छा कुछ हो, उसका जो संकल्प रहता है ना, हमारा संकल्प जब दूसरों को हित के लिए होता है, तब ये पूरा यूनिवर्स हमारा हो जाता है, हमारे साथ ही रहता है। तो सबसे ज्यादा होता है, शक्ति रहता है संकल्प का। तीसरा रहता है आपका वर्ड का, आपकी बातों का, आपकी बातें सच्ची होने चाहिए। 5। और थर्ड होता है समय।
समय का, समय आप जहां भी, क्योंकि आप समय से, क्योंकि समय सबसे ज्यादा वैल्यू रखता है। जहां जितना समय यूज करना है तो वहां उतना ही टाइम यूज करना है, उसके ज्यादा नहीं। उसके वो काम वहां खत्म हो गया तो वहां से बाहर आ जाना है। ये समय का सदुपयोग है। इसके बाद आता है पोजीशन। हम एक जीवन में कितने सारे पोजीशन में होते हैं। आप ही देखिए, आप सब कहीं पर एक डॉटर है, कहीं पर डॉटर इन लॉ है, एक मदर है, कहीं ऑफिसर है, कहीं पर और कुछ है। तो आपके पोजीशंस बहुत है, रोल्स अलग अलग रहते हैं, तो आपको हर एक रोल सही तरह से प्ले करना है आपके रोल के साथ। फिफ्थ वन है लास्ट में मनी। तो आप जब मनी को आप यूटिलाइज करते हो, कहाँ पर कैसे यूटिलाइज करते हो, किसको देते हो, कैसे अर्न करते हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। तो ये 5 पावर्स हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी को। थैंक यू पद्मा जी, बहुत खूब सुंदर तरीके से आपने इसे समझाया। बहुत अच्छा, थैंक यू आपको। यस दोस्तों, यदि आप लोगों को भी कुछ पूछना हो तो प्लीज आप अपने Thank you, Padma ji, आप because I didn't know about all this. First time I'm hearing. I'm very happy to know. Thank you so much. Spiritual tablet is a wonderful gift by Doctor of Knowledge and Wisdom. If I get some time, then I must share the things in your group. यस 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 मैम। बहुत बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। Thank you, ma'am. थैंक यू, थैंक यू। आई थिंक किसी को भी कुछ पूछना नहीं है। बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, हम